चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं काफ़ी दिनों बाद आज विश्लेषण करने के लिए आया हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मैं लाइव में नहीं आ रहा था, लेकिन आऊँगा क्योंकि अभी जो है लगातार कुछ कुछ न्यूज़ है जो हम लोग लगातार कर रहे हैं। और जितने भी जो अरुण भूमि जो लाइव पेज को देखते हैं या फिर अरुण भूमि को जो लोग पसंद करते हैं, अभी हम लोगों ने कैप्शन में लिखा हुआ है जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स को लेकर के जो एपीसीएस कंडक्ट करता है, एपीपी एससी जो कंडक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश के, उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ बात रखेंगे। और आज से एक महीना पहले हम लोगों ने एक न्यूज़ चलाया था जिसमें रिगार्डिंग हम लोग टीजीटी और पीजीटी जो एग्जाम्स को लेकर के था। लेकिन जितने भी दर्शक हैं, मैं आपसे पहले ये बताना चाहूंगा, हो सकता है कि हम लोगों ने जो कैप्शन में हमने टीजीटी और पीजीटी लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर हिंदी की बात करेंगे क्योंकि और अलग सब्जेक्ट में भी खबर मिल रहा है कि अलग अलग सब्जेक्ट में भी बहुत सारे मिस्टेक हुआ है। लेकिन अभी हम लोग हिंदी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। फिर हम लोग जब मैं कमीशन में जाऊंगा, जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मंत्री से या फिर जो कमिश्नर से या फिर सेक्रेटरी से जब मिलूंगा, मैं उसके विषय में भी चर्चा करूंगा। बशर्ते कि जो लोग अरुण भूमि पेज को देखता है, जो लोग इस बार जो है एपीपी एससी एग्जाम में जो मतलब टीजीटी पीजीटी देने वाला अलग अलग सब्जेक्ट से जो दे रहा है, अगर आपके पास कुछ शिकायत है तो आप अरुण भूमि टीम को बता सकते हैं। क्योंकि ये हिंदी के जब हम बात करते हैं, हिंदी का स्पेशल हिंदी का जो है सिलेबस को लेकर के कुछ बच्चों ने अरुण भूमि टीम को शिकायत किया था। इसलिए आज हम जो टीजीटी पीजीटी हिंदी के विषय में हम बात करेंगे। और इसको आप ध्यान से सुनना कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो है मंत्री के तरफ से या फिर एजुकेशन सिस्टम कहां पर गड़बड़ कर रहा है, मैं आप सभी को बताऊंगा। और इनको सबको जानना जरूरी है। ये केवल हिंदी का है, और जितना जो सिलेबस, जो जितना अलग अलग सब्जेक्ट में कितना सिलेबस और मतलब जो सिलेबस का जो पैटर्न है, कितना मिस्टेक होता होगा, ये हम सब के लिए सोचने वाला बात है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश अभी ही नहीं, आने वाला हर समय में जो है एग्जाम्स होता रहेगा, एग्जाम चलता रहेगा, लेकिन उसी एग्जाम को जो है एपीपीएससी ही कंडक्ट करेगा। तो इन बात को ध्यान देना होगा कि सिलेबस में कहाँ में चूक है, कहाँ में मिस्टेक हुआ है। इस बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा बताता हूं और आपको ध्यान से सुनना है। और जो अभी लाइव पेज में अगर आपको एपीसीएस जो इस बार एग्जाम्स टीजीटी पीजीटी देने वाला कोई एस्पायरेंट है, तो आप ध्यान से सुनना। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके सब्जेक्ट में अगर कुछ मिस्टेक्स हुआ है या फिर कुछ गलतियां जो सिलेबस में है, तो आप अरुण भूमि टीम को शिकायत कर सकते हैं और इस आवाज को हम जो है मंत्री और सरकार लेवल तक हम पहुंचाएंगे। आज से एक महीना पहले अरुण भूमि टीम ने एक न्यूज चलाया था जिसमें हमने ये कहा था कि इस बार जो टीजीटी जो एग्जाम्स हिंदी में होने वाला है, जो एपीपीएससी जो कंडक्ट करने वाला है, उसमें जो है बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। इसको लेकर के हम लोग जब गए थे एपीपीएससी में जब गए थे, तो उनका ये कहना था कि सिलेबस पैटर्न को जो है ये लोग नहीं बनाता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे आता है उस सिलेबस को जो है वो लोग जो है बस एग्जाम कंडक्ट करना एपीपीएससी का काम है। ये सच है, उस समय भी हमने न्यूज चलाया था इसको लेकर के। ये सच बात है कि एपीपीएससी का ये काम सिर्फ होता है कि जो डिपार्टमेंट में जो रिक्वायरमेंट होता है उनको जो है एग्जाम कंडक्ट कराना। जब हम एपीपीएससी के जो सेक्रेटरी को मिलने गया था, उनका ये कहना था, तो उसके बाद हम लोग को बोले कि एजुकेशन जो सेकेंडरी एजुकेशन में जाना है। सेकेंडरी एजुकेशन में जा करके हमने पूछा रिगार्डिंग इस बारे में कि इस बार का जो टीजीटी जो हिंदी एग्जाम इस बार अपेयर्स होने वाला है, उसका जो सिलेबस पैटर्न जो है, सिलेबस जो है आईएएस यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से भी टफ है। इसको लेकर के हम लोग जो है अरुण भूमि टीम जो है एपीपीएससी के पास जाता है, लेकिन उनका ये कहना है हमारा सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम है सिर्फ एग्जाम्स कंडक्ट करना, ये सही है। तो उन्होंने हमको डायरेक्शन दिया कि हमको जाना है, यानी अरुण भूमि टीम को जाना है एजुकेशन डायरेक्टर एजुकेशन जो सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर के पास जाना है। तो हम वहां से सीधा जाता है डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन में जाता है। तो उनसे हमने बात किया, उनका ये कहना है कि एजुकेशन जो डिपार्टमेंट डायरेक्टर एजुकेशन का कहना ये था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन का, उनका ये कहना है कि सिलेबस के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानता है, हमको जाना है एससीईआरटी जो गोपुर में है वहां जाना है। फिर हम गए एससीईआरटी के पास, तो उनका ये कहना है कि सिलेबस आज से पहले बनाया गया था, ये सिलेबस को फिर से निर्माण नहीं किया गया, जो पहले सिलेबस पैटर्न जो चल के आ रहा था उसी को हम लोग एग्जाम्स करा रहा है, ऐसे उनका कहना है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं। इस बीच में तीन डिपार्टमेंट ये बोलता है कि ये हमने नहीं बनाया, ये हमने नहीं बनाया, अलग अलग जगह को जो बताता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है
कि सिलेबस को, क्योंकि जो सिलेबस को बनाता है उनका पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। मैं दावा तो कर बोल सकता हूं कि जिन्होंने इस बार का जो हिंदी सिलेबस, खासकर जो टीजीटी एग्जाम देने वाला है इस बार एपीसीएस, इसमें जो एग्जाम्स देने वाला है, जो सिलेबस बनाया है, ये बिल्कुल जो सिलेबस बनाया है ये बिल्कुल सिलेबस के बारे में जानता ही नहीं है, हिंदी के बारे में जानता ही नहीं है, जिस कारण से अभी आने वाला समय में जो एग्जाम्स देने वाला हमारे बच्चे, इसका जिंदगी में, इसका जिंदगी के साथ, उनका जीवन के साथ और उनका पढ़ाई के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा? एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेना होगा, एजुकेशन मिनिस्टर को लेना होगा और अरुणाचल प्रदेश के सरकार को लेना होगा। इसको हमने आवाज उठाया था अरुण भूमि टीम ने, तो इसके बाद आज हमको खबर मिलता है, उसके बाद हमको जो है सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से ये बोलता है कि इसको जो है कमिश्नर एजुकेशन को बोलने के बाद में इस विषय को लेकर के ये कमिटी गठित कर लिया जाएगा, ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना था। लेकिन आज हमने पता लगाया उनका ये कहना है कि ये सिलेबस जो है इस बार जो है मॉडिफाई नहीं हो सकता है, इस बार का जो सिलेबस जैसे दिया गया है उसको देना पड़ेगा, बोल रहा है ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये बहुत बड़ा गलती है और बहुत बड़ा मिस्टेक्स है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है इस बार जो एग्जाम्स देने वाला है उसका जिंदगी के साथ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है खिलवाड़ कर रहा है। उनका जिंदगी के साथ, उनका जो एजुकेशन के साथ में जो बच्चे जो है पिछले कई सालों से एमए करके, बीएड करके जो बेच रहा है, इस बार जो एग्जाम्स देने वाला है उसके जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि एजुकेशन डायरेक्टर, सेकेंडरी डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से यह खबर मिल रहा है कि ये गठन तो कमिटी जो गठित किया गया है, लेकिन इस बार का जो सिलेबस जो है ऐसे का ऐसे ही एग्जाम्स चलेगा और आने वाला समय में इसको बदला जाएगा, ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ से खबर मिल रहा है, जो कि सरासर गलत है। हमने इस मुद्दा को उठा के बोला था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, यहां पर जो है सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को पढ़ाया जाता है, लेकिन कैसे हो सकता है कि एक टीचर यानी टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में, एक सिंपल सा टीचर के लिए उसका जो है सिलेबस पैटर्न जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आईएएस एग्जाम से भी टफ होता है। ये कैसे हो सकता है? आप सोच के देखिए ये कैसे हो सकता है। और मैं जितना भी जो दर्शक देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मंत्री के पास तक पहुंचना चाहिए और अरुणाचल प्रदेश सरकार तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये आने वाला समय में हमारे बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, हमारे बच्चों के साथ में ये गलत हो रहा है। इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है, जिसको अरुण भूमि टीम ने आवाज उठाया था, लेकिन इसका जो है सॉल्यूशंस होते हुए नजर नहीं आ रहा है। अभी एग्जाम्स होना है, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम्स होना है, अलग अलग सब्जेक्ट में एग्जाम्स होना है, तो इसको लेकर के बच्चे ने हमको शिकायत किया था और इस न्यूज को हम लोग ने अरुण भूमि ने 1 महीना पहले चलाया था, लेकिन अभी तक इसको सरकार की तरफ से कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इसको जरूरी है, इसको अभी मॉडिफाई किया जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमारे बच्चों के साथ ये गलत हो रहा है, जो खासकर जो अरुणाचल के बच्चों के साथ गलत हो रहा है। आप सोच के देखिए कि एक जो है बच्चा, हमारे यहाँ में हिंदी जो है सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका एग्जाम्स जो है जहां पर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, जहां पर हिंदी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहां के सिलेबस से कैसे टफ हो सकता है? ये सोचने और समझने वाला बात है, इसको समझना पड़ेगा। और आपको ये भी बता दूं कि जिन्होंने इस सिलेबस को बनाया है उनको सोचना पड़ेगा, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आला अधिकारी है, जो ऑफिसर्स है, आपको जानना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि बच्चों के लिए किस तरह का सिलेबस बनाया जाना चाहिए, इसको समझना ही पड़ेगा। हमने उस समय एक न्यूज चलाया था आज से 2 दिन पहले, जो पापुनोला में एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है उसको लेकर के चलाया था। उसमें हमने कहा था एजुकेशन डिपार्टमेंट में बाकायदा मंत्री होता है, कमिश्नर होता है, सेक्रेटरी होता है, स्पेशल सेक्रेटरी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी होता है, बहुत सारे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जब बोलेंगे तो डीपीसी होता है, उसका बाद डीडीसी होता है, उसका बाद डायरेक्टर होता है। इन सब का काम क्या है? अगर आप ऑफिस में बैठता है तो बच्चों के भविष्य के बारे में आपको सोचना है,
बच्चों के जो आने वाला समय में बच्चों के लिए जो भविष्य होता है उसको आपको तय करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऑफिस में बैठ करके सिर्फ फाइल को साइन करना है, ये नहीं है। आपको अरुणाचल में आने वाला भविष्य के बारे में आपको सोचना है। और मैं अभी ये टोक के बोल रहा हूं कि हिंदी का जो टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है ये सरासर गलत है। इसको सरकार को देखना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, खासकर मंत्री को। मैं आज नाम लेकर कहना चाहूंगा, ताबा तेदिर जी को जानना पड़ेगा कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस बार जो एग्जाम्स होने वाला है, खासकर हिंदी सिलेबस को लेकर के, टीजीटी पीजीटी को लेकर कर ये लेके यहाँ पर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए मंत्री साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप बहुत जल्द ही अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके इसको चर्चा कीजिए, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने बिहार का जो स्टेट सिलेबस है उनको लेकर के, यूपी का स्टेट सिलेबस, उसके बाद यूपीएससी एग्जाम का जो सिलेबस का जो कॉपी है इसको भी हमने डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन में हमने अरुण भूमि टीम ने सबमिट किया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एजुकेशन का मंत्री ताबा तेदिर जी इस चीज को संज्ञान लेते हुए, कम से कम हमारे बच्चों के भविष्य को सोचते हुए, आप अपने आला अधिकारियों के साथ में बैठक कीजिए और इस विषय में चर्चा कीजिए। और ये बात गलत है कि अगर कल को आप एग्जाम्स कराता है और ये बच्चे जो है सिलेक्ट नहीं हो पाता है तो ये बच्चों का जो है बददुआ जो है सबको लगेगा, क्योंकि जो सिलेबस जो बनाया है ये बिल्कुल गलत है। कैसे हो सकता है कि हमारा हिंदी एग्जाम्स के लिए, हिंदी टीचर्स के लिए, यहाँ पर जो छोटा सा जो हिंदी टीचर्स के लिए जो दिया जा रहा है वो यूपीएससी पैटर्न से कैसे ज्यादा ज्यादा टफ हो सकता है? ये सोचने और समझने वाला बात है। इसीलिए मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट को खासकर गुजारिश करूंगा, और इस चीज को अभी एपीपीएससी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको सिर्फ एग्जाम्स कंडक्ट कराना है। इसको आपको भी संज्ञान लेना है, क्योंकि आप जो है हमारे यहाँ का सबसे बड़ा एक जो है बॉडी है जो इंडिपेंडेंटली जो है बच्चों के जो हर डिपार्टमेंट का एग्जाम्स आप कंडक्ट कराता है। इसीलिए जो एपीपीएससी का जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं इस न्यूज को अगर आप तक पहुंचता है तो आपको देखना है कि जहां पर हिंदी सिलेबस है ये बच्चों के लिए गलत है, और जो इस बच्चों जिस पर जो है टीचर एग्जाम्स दे रहा है उनके लिए गलत है। इसीलिए एपीपीएससी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को भी इसको संज्ञान लेते हुए इसको देखना चाहिए, और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को इसको संज्ञान लेते हुए आला अधिकारी के साथ बैठक करके सुलझाया जाना चाहिए। आपको मैं बार बार बता दूं कि एक हिंदी टीचर यानी ट्रेन ग्रेजुएट हिंदी टीचर के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी टीचर का जो सिलेबस पैटर्न जो है आईएएस एग्जाम, आईपीएस एग्जाम से कैसे ज्यादा टफ हो सकता है, ये सोचने और समझने वाला बात है। और ये भी जानना होगा कि अरुणाचल प्रदेश में हिंदी को जो है थर्ड या सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है। इसीलिए उस सिलेबस को यानी अरुणाचल बेस्ड सिलेबस बनाना चाहिए, और हमारे यहाँ पर जितना जो स्टूडेंट होता है और जो एमए या फिर बीएड करता है उसके समझ लेवल तक करना चाहिए। इस चीजों को देखा जाना बहुत जरूरी है। इन सब तमाम जो मुद्दा के बारे में अब ये पता चलता है कि जिन्होंने ये सिलेबस बनाया है या फिर अभी जो अरुणाचल प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम में है उनको हर सब्जेक्ट के बारे में पकड़ होना पड़ेगा, और बच्चों के लिए आपको तय करना पड़ेगा कि किस तरीका का करिकुलम पर यूनिवर्सिटी में या फिर एमए लेवल में, बीए लेवल में या फिर बीएड लेवल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपके पास पकड़ होना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो सब्जेक्ट है जो हिंदी को खास कर लेके के हम बोल रहे हैं, ये पैटर्न जो है, जो सिलेबस पैटर्न जो बनाया गया है बिल्कुल गलत है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसको संज्ञान लेते हुए इस बार का एग्जाम में ही लागू करना चाहिए। देख करके जहां पर भी कमियां हुआ है इसको सुधारा जाना चाहिए और इसको बदलना चाहिए। इसको जानना बहुत जरूरी है। और जितने भी जो अरुण भूमि को देख रहे हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, खासकर इस बार का जो एग्जाम्स, जो टीचर एग्जाम्स बैठने वाले हैं, अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सकता है आपके सिलेबस में भी कुछ ऐसे मिस्टेक हुआ होगा, कुछ गलतियां हुआ होगा। तो अगर ऐसे है तो आप सीधा अरुण भूमि टीम को शिकायत कर सकते हैं, और इस शिकायत को लेकर के हम आपकी अथॉरिटी तक और एजुकेशन डिपार्टमेंट तक इस चीज मुद्दा को उठाने के लिए हम तैयार हैं, हम बात करेंगे। और जो हिंदी के जो स्टूडेंट है बार बार हमको व्हाट्सएप करके पूछ रहे थे कि उस समय आपने मुद्दा उठाया था, उस समय आपने पूछा था, इसका क्या हुआ? आज हमने पूछा है तो उनका ये जवाब है कि इस बार का एग्जाम्स में नहीं हो सकता है, आने वाला जब नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें इसको लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि एक जो पैटर्न होता है उसको बनाने के लिए बहुत समय लगता है, ऐसे अधिकारी का कहना है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इस सब्जेक्ट को लेकर के मैं मंत्री तक जा करके मैं कोशिश करूंगा कि उनसे हम पूछेंगे कि ये जो है बच्चों के साथ गलत हो रहा है, स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट तक जा करके, कमिश्नर तक जा करके हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो हमसे बात करना चाहेंगे तो हम आपके आवाज को उठाने के लिए हम हमेशा
तैयार है, हमेशा आपकी आवाज को हम उठाएंगे। लेकिन जो भी अभी हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसको सरकार को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को और एपीपीएससी को और डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को इसको देखते हुए इसमें बदलाव करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो इस बार एग्जाम्स दे रहे हैं उसके लिए सुविधा हो। दर्शकों, ये था हमारा छोटा सा कोशिश, और इसी कोशिश को लगातार हम मंदे के बाद भी हम फॉलो अप करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चे हमको सवाल कर रहे हैं उन तक हम उनको पूछ के, अधिकारी से हम पूछेंगे, और इसमें क्या सॉल्यूशंस आएगा उसको भी आप तक हम पहुंचाएंगे। जितने भी जो दर्शक अरुण भूमि को प्यार करते हैं और देखते हैं, आप ऐसे ही देखते रहिए। और आज हमको लाइव नहीं आना था, लेकिन आज हमने एक अधिकारी से बात किया तो हमको लगा कि आना चाहिए, क्योंकि जिस मुद्दा को हमने उठाया था, जिस मुद्दा के बारे में हमने पूछा था, उसका कोई सोल्यूशंस नहीं आ रहा था और बच्चे पूछ रहे थे, इसलिए आज लाइव अचानक आना पड़ा। तो जितने भी जो अरुण भूमि साथी है, जो देखते हैं अरुण भूमि को, देखते हैं, प्यार करते हैं, आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।